बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक दावा सामने आ रहा है, कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने ये दावा किया। दावा यह है कि साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी वो जेल में गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। देखें, अशफाक परवेज़ कियानी के बारे में एक बात मुझे पता है और वो मुझे कुछ और दोस्तों ने, सोर्सेज ने बताई कि जनरल आसिम मुनीर के करीब है अशफाक परवेज़ कियानी, और कुछ जर्नैलों से, कुछ लोगों से उसकी नहीं बनती, लेकिन जिनसे बनती है उनमें एक जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी है। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई तो दिमाग में यही आता है कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये मुलाकात हो भी सकती है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ़ पिघल रही है, ये दावा ज़मीनी हक़ाइक़ से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ़ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ़ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ़ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सूबा बदरियाँ हो रही हैं, जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल अफरीदी के साथ हुआ। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बर्फ़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफ़र लेकर गए, यहाँ तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, कुछ अर्सा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएँ, फिर आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएँ, ये भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएँ। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं को बात। ये बार बार ऑफ़र आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहाँ के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे FA पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये GB को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी, हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हलके में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के ख़िलाफ़ आपने वोट डालना है तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हलकों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे ख़ानदान ओवरसीज़ हैं और इनके पास काफ़ी पैसा है। आज़ाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहाँ पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे,
और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। यानी जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना, वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए ज़ाया कर देने हैं। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ़ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना MPA बनाया ना MNA बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे GB में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि क्या उनके पास NOC है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए। तो देखें एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं, लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, अस्तोड़ चले जाएं, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक का स्टेटमेंट आपने देखा, 1-2 और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फ़ाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फ़ाद हुसैन साहब कि इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी। उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।